वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। सो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने रीजनिंग मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर की थी, तो अगर वो आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना। और अब इस वीडियो में मैं आपसे क्वांट्स मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ एंड कैसे मैंने क्वांट्स प्रिपेयर किया है और मैं क्या करती हूँ। और पहले ही मैं ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जिनकी क्वांट्स वीक है और जो एवरेज करना चाहते हैं अपनी क्वांट्स को, कि बस अगर पीओ का पेपर है तो उसका कट ऑफ निकाल लें और क्लर्क का है अगर तो उसमें 15-20 मार्क्स ऐसे ले आएँ। बस उनके लिए है, क्योंकि अगर आपकी बहुत अच्छी क्वांट्स है तो आप इससे बेटर ऑलरेडी कर रहे होंगे और कर लेते होंगे। बट फॉर दोज जिनकी क्वांट्स मेरे जैसी है, जो बस एवरेज एवरेज करके निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए है। तो प्लीज़ आप जज नहीं करना कि इससे अच्छा तो हम कर ही लेते हैं ये सोचकर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं इसके लिए ट्यूटर आपको यही बताऊंगी जैसे मैं पढ़ती हूँ। तो हर्षल सर, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जैसे कि मैंने रीजनिंग के लिए संजय सर का बताया था, ऐसे ही क्वांट्स के लिए मैं हर्षल सर को फॉलो करती हूँ, जिनका चैनल लर्निंग कैप्सूल्स है। आप लोग ऑलरेडी इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे ऑलरेडी। तो मुझे इन्हीं से समझ में आता है और एक कौशिक सर से, बट कौशिक सर से भी ज़्यादा मैं इनको ही फॉलो करती हूँ। उनकी भी कुछ ही क्लासेस करी हैं, बट हर्षल सर को मैं ऑल टाइम करती ही हूँ। तो उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। तो इनका चैनल ये है, उन्हीं के से रिलेटेड मैं वीडियो जो बताऊँगी उन्हीं की प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने रीजनिंग में बताया था, कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, चाहे वो एसबीआई क्लर्क का हो, आरआरबी पीओ हो, या फिर आईबीपीएस क्लर्क हो, मेंस, ठीक है। मेंस की ही बात हो रही है मेन तो ये अभी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना है। तो आप चाहें तो यूट्यूब से कर सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी, इसकी तो वीडियो मिल जाएगी, मैं खुद आपको दिखा देती हूँ। या तो फिर आप चाहें तो किसी मॉक से प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह गाइड जहाँ पर भी आपको लगे तो सबमिट करके वो देख लो आप, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपकी समझ में आ जाएगा। फिर जब भी आप कोई चीज़ भी किसी भी सेक्शन को प्रिपेयर करो ना, तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर को गो थ्रू कर लेना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसको कैसे आंसर करना रहता है, किसकी क्या अप्रोच होती है, वो आपको समझ में आ जाता है उससे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ मिलेगी ये वीडियो, कौन सी वीडियो बोल रही हूँ मैं। लेट मी शो यू। हियर यू कैन सी आईबीपीएस क्लर्क मेंस का ये मेमोरी बेस्ड है 2024 का 2 आवर 9 मिनट की ये वीडियो है। तो आप यहाँ से देख लो, या फिर ये गाइडली वालों की भी अवेलेबल है, यहाँ से आप देख लो। या तो ये सर ने अभी देखो, ये न्यू पैटर्न जो चेंज हुआ है आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का, तो सर ने उस पैटर्न सेक्शन ए सेक्शन बी बेस्ड भी ये वीडियो बनाई हुई है। तो आप इसे देख लेना, 2 आवर 34 मिनट की है, ये देख लो या वो देख लो, जो भी देखना है आपको। बट आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसी आपको प्रिपरेशन करनी है। हर किसी भी एग्ज़ाम की भी बात कर रहे हैं, आरआरबी क्लर्क मेंस है या जो भी है आपका एग्ज़ाम, उसके बारे में आप पहले ये वीडियो देख लो, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, उनकी अप्रोच समझ में आ जाएगी। ऐसे ही सेम आपको एसबीआई क्लर्क मेंस देखनी है। एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसबीआई क्लर्क मेंस देख लो कैसा पेपर आता है। ये 2024-2025 का, ये जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था लास्ट, मैंने खुद दिया है ये वाला पेपर। तो ये वाला एग्ज़ाम का भी सर ने मेमोरी बेस्ड बना रखा है, तो आप इसको देख लो। तो एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना, तो चाहे आप 2x पे देखो, चाहे कैसे भी देखो, और साथ में सॉल्व भी करो क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखना है, सॉल्व भी करना है। तो उसको देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट चीज़ यही है कि प्रीवियस ईयर पेपर करना है अपने को, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो बताती हूँ। देन नेक्स्ट आपको करना है अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता ही आता है और काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। आप पीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे क्लर्क मेंस दे रहे हो, ये आता ही आता है और थोड़ा हाई लेवल आता है। तो इसके लिए मैं आपको वन शॉट बताती हूँ, और एक ये प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी के बारे में अभी बाद में बात करते हैं, पहले अलजेब्रा का सुन लो। तो ये वाला टॉपिक आता ही आता है। आप किसी भी मॉक टेस्ट में देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन और 5 से 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है। मैं वही चीज़ें बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में कि जो आती हैं, जिसको आप करने के बाद शॉर्ट आपको मिल ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो 5 to 7 क्वेश्चंस अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम से आते ही आते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गई, या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, ऐसे इसके फॉर्म में जो आते हैं वो आते ही आते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ आपको, इसको करना है यहाँ से। ये जो वन शॉट दिख रहा है आपको हर्षल सर का, ये पीओ मेंस का है। ये 5 आवर 16 मिनट की क्लास, ये रेड मार्किंग आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इसके लिए ये वाली हो गई, ये वाली प्लेलिस्ट, ये पूरी आप वीडियो कर सकते हैं। और इसके आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके नोट्स भी बना लो, जैसे कि आप जो भी एग्ज़ाम हो तो एक बार उसको गो थ्रू कर लो।
मतलब अपने नोट्स को पलटा कर देख लो और ये वीडियो को 2x पर देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। मैंने ये वीडियो 2 बार कर चुकी हूँ, तो मैंने एक बार अच्छे से नोट्स बना लिए हैं और नेक्स्ट टाइम पे मैंने उसको 2x पे देखा है। तो ये 5 आवर की वीडियो मैंने 2 या ढाई घंटे में मैं ख़त्म कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही इसको क्लरिकल लेवल में भी ये मिल जाएगी आपको। ये देखो SBI क्लर्क मेंस 1 शॉट दिया हुआ है। हर तरीके के क्वेश्चंस आपको इससे बाहर कुछ नहीं आता। हर तरीके के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, कोई सी भी आप कर लो, इसमें ऐसा नहीं है ये वाली करनी पड़ेगी या तो ये वाले लेटेस्ट पैटर्न ये दिया है ये कर लो। ये एकदम ही न्यू वीडियो है, एकदम ही और जो अभी हमारे लगे हुए एग्ज़ाम है IBPS SBI क्लर्क और RRB PO, यही मेन हमारे अभी टारगेट है। तो उसके लिए आप सबसे पहले वाली वीडियो कर लेना, ठीक है, और इसके नोट्स बना लेना। और इसका चाहो तो आप एक वीडियो को 2-3 बार कर लेना, जिससे कि आपको एकदम ही दिमाग में सेट हो जाए कि कैसा क्वेश्चन आता है, उसको कैसी अप्रोच है और कैसे सॉल्व करना है। आपको ये वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, हर मॉक टेस्ट में मिलते ही हैं। और मैं तो ये अटेम्प्ट करती हूँ, मैं जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ और जो मैंने बना रखा है कि हाँ इतना इतना करना है, तो वो मैं आपसे बता रही हूँ। एंड ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्रोबेबिलिटी भी 1 शॉट कर लो। मैंने खुद ने तो किया नहीं है, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर इसको कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये आती ही है, मैंने मोस्टली एग्ज़ाम्स में देखा है। प्रोबेबिलिटी 1 शॉट बाय हर्षल सर। ये देखो, ये 5 आवर 5 मिनट की कुछ क्लास है, इसमें सारे तरीके के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। ये वाली क्लास जो है पूरा चैप्टर 1 वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ये आता ही है, और सच में मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट में देखा है कि प्रोबेबिलिटी आता है। बट अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। एंड मुझे अगर टाइम रहा तो मैं खुद भी ये वीडियो करने वाली हूँ, पर मैं आपको शॉर्ट सजेस्ट कर रही हूँ कि जो चीज़ आती ही आती है, ये प्रोबेबिलिटी वाली DI आपको देखने मिलती है मोस्टली। और अगर आपका लक अच्छा रहा, अगर ये 5 मार्क्स में ऐसे आ जाए, या फिर IBPS क्लर्क में 2 मार्क वाले सेक्शन में अगर ये आ जाए, तो सीधे सीधे 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ये ऐसा टॉपिक है कि मतलब इसके लिमिटेड ही टाइप होते हैं क्वेश्चंस के, इससे ज़्यादा कुछ बाहर आता नहीं है। तो अगर आप ये पूरी वीडियो कर लेंगे ना, तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और वही आते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि इसमें और ही कुछ अलग टाइप हो जाए। जितने भी टाइप, कुछ ही टाइप हैं इसके, और वो सारे सर ने कवर करा रखे हैं। तो आप इसको कर लेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, ये हमने अलजेब्रा कर लिया, नंबर सिस्टम कर लिया, प्रोबेबिलिटी कर लिया। 7-8 नंबर यहाँ से आ गए। एंड प्रोबेबिलिटी का अगर DI नहीं आती है तो आपको 2-3 मार्क्स के ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 1 लाइनर में मिल जाएगा, या Q1 Q2 या जैसे भी मिलेगा, लेकिन 2 मार्क तो आराम से आ ही जाएंगे। अगर 5, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 to 7 या फिर 7 to 9, ऐसा 7 to 9 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाएंगे आराम से, ठीक है। उसके बाद IBPS क्लर्क SBI क्लर्क दोनों में ही अप्रॉक्स के क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो आराम से 5 क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 7, 5, 12 मार्क्स, 12 to 15 मार्क्स हो जाएंगे आपके यहाँ से। 15 भी नहीं तो 12 तो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी, मैं बोल रही हूँ कि जो भी आपने टॉपिक अगर पढ़ रखा है, कि मतलब जैसे कि अरिथमेटिक के टॉपिक की मैं बात करूँ, तो अरिथमेटिक में अगर आपने जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप आपसे अगर प्री लेवल का भी आता है ना, पहला टॉपिक जैसे कि पार्टनरशिप है, ये प्री लेवल का भी आपसे आता है, तो आप इसका रिवीजन कर लो। देन हो गया मिक्सचर, एजेस, ठीक है। और क्या क्या होता है, मिक्सचर हो गया, एजेस हो गया, SICI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना। और जो भी ऐसे के टॉपिक होते हैं, मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं अभी तो कुछ टॉपिक्स तो जो भी ऐसे प्री लेवल के आपने टॉपिक्स कर रखे हैं ना, तो उनका एक बार रिवीजन कर लेना, जिससे कि आपको ये सब, हाँ, रेशियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेशियो। तो ये वाले जो चैप्टर्स आपने अगर प्री लेवल के आपको जो आते हैं, प्री लेवल के तो सबसे आते ही हैं वैसे, नॉर्मल से क्वेश्चन जो रहते हैं। तो मैंने तो इसको प्लेलिस्ट मैंने पूरी इस साल तो मैंने फिर से कंप्लीट करी थी, क्योंकि मुझे करना ही था, मुझसे बहुत ज़्यादा मेरी क्वांट्स वीक थी। तो मैंने इस साल स्टार्टिंग में ही मैंने ज़ीरो टू हीरो जो अड्डा 24/7 पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्वांट्स की, तो मैंने वहाँ से कवर किए थे वाले टॉपिक। इनके सारे नोट्स भी बताए हैं मैंने अपनी वीडियोज़ में, मैं शेयर भी करती थी जब मैं डेली एक चैप्टर कवर कर रही थी।
तो उस टाइम पे मैंने इसके सारे नोट्स बना कर के ये वाले चैप्टर रिवीजन किए थे। और इसलिए किए थे क्योंकि मुझे देखो वन लाइनर अगर ये आएंगे ना, इनके जो बड़े बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वन लाइनर, वो मुझसे भी नहीं बनते हैं, ऑब्वियसली नहीं बनते, क्योंकि अरिथमेटिक उतनी अच्छी है नहीं। तो लेकिन अगर इनके जैसे नॉर्मल मिक्सचर निकालने का क्वेश्चन आ गया, कुछ किसी की कुछ क्वांटिटी दी है, एजेस का नॉर्मल से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मेंस में हमको वो Q1 Q2 के फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, Q1 Q2 या तो डेटा सफिशिएंसी। तो जब Q1 Q2 या डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, तो तीन एक ही क्वेश्चन में हमको तीन स्टेटमेंट सॉल्व करनी रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, Q1 Q2 Q3। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जब हम एक ही क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट सॉल्व करनी रहती है, तो उतने ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, फिर वो ईजी क्वेश्चंस होते हैं। तो जब ये ईजी क्वेश्चंस होते हैं तो वो प्री लेवल ही होते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं कि वो प्री लेवल होते हैं। तो इनके एक एक को सॉल्व करके आप उसका आंसर देना है, तो 3 स्टेटमेंट जब निकालनी रहती है तो फिर वो इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उस टाइम के लिए आप रेडी रहें, ऐसे क्वेश्चंस आपको 4-5 आराम से मिल जाते हैं जो इस टाइप के प्री लेवल के हों, Q1 Q2 या DS के फॉर्म में रहते हैं। अगर आप डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, अगर आप डेटा सफिशिएंसी कैसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी इस चीज़ में हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप ये वाले टॉपिक एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद आपने लगाने हैं मेंस की प्लेलिस्ट की मैं वीडियो बताती हूँ आपको, जो आपको फॉलो करना है। और नेक्स्ट ये रहेगा कि आपको सेक्शनल्स लगाने हैं, उनका एनालिसिस करना है, और फुल मेंस की मॉक देने हैं। तो मैं वो सब आपको अभी बताती हूँ। ये है सर का चैनल, ये आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे देखो SBI क्लर्क की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे क्वेश्चंस थे। लेट मी शो यू, दिस इज़ द प्लेलिस्ट, जिसमें 46 वीडियोज़ हैं, ये वाली। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। देखो करने से घर नहीं चलेगा, नहीं तू यूट्यूब पे करने से चल जाएगा। तो ये देखो, ये सारे, ये देखो 1 आवर 45 मिनट, 2 आवर ऐसे 2 घंटे की वीडियोज़ हैं। आप एक दिन में एक वीडियो निपटाना है, इसको करनी पड़ेगी आपको इतनी मेहनत। तो इसमें देखो सारे टाइप के क्वेश्चन की सर प्रैक्टिस करवाए हुए हैं इसमें। ठीक है, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, DI मिलेगी, DI जो नॉमिनल DI होती हैं, जो सब सॉल्व कर पाते हैं, वो वाली DI की प्रैक्टिस, हर टाइप की DI, क्रिटिकलाइजिंग बोल रही हूँ, जो भी अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन जो हम बना सकते हैं, और अलजेब्रा के, नंबर सिस्टम के, और नॉमिनल जो क्वेश्चंस हम इनके इससे हम क्लासेस से देखेंगे ना, तो आपको भी बनेगा, काफ़ी सारी चीज़ें बनने लगेंगी। अगर आप नहीं भी बन रहा है आपको, तो उनकी अप्रोच देखो और समझो, खुद से नहीं, खुद से सॉल्व करो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो सर का देख लो। ठीक है, तो आपको कई तरीके के क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं हमें एग्ज़ाम में, जो हमने देखे हुए रहते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहे थे, और कई सेम टाइप के कई क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं, तो हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे बनने लग जाएंगे, अलग अलग टाइप की DI की प्रैक्टिस हो जाएगी, और काफ़ी चीज़ें अप्रोच भी आप सीख जाओगे। मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अलग अलग टॉपिक कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था कि रीजनिंग में जैसे मैंने बताया था ना, कि हर एक टॉपिक का अलग अलग पढ़ के फिर मिक्स्ड करना था। तो इसमें डायरेक्ट आप मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, डेली एक वीडियो करो, 2 घंटे की है ये। इसको अगर आप 1x पर देखेंगे तो और अच्छा रहेगा, खुद सॉल्व करो, फिर सर की अप्रोच देखो, ऐसे मतलब एक समझ लो, एक सेक्शनल की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जैसे सेक्शनल मॉक डेली लगाते हैं ना, उस तरीके से आपको ये वाली वीडियो काम देगी। तो एक दिन ऐसा भी कर सकते हो आप, एक दिन वीडियो, एक दिन सेक्शनल लगा लो, या तो फिर दोनों चीज़ें साथ में कर लो। मैं तो कह रही हूँ एक दिन सेक्शनल लगाओ, एक दिन ये वीडियो करो। जिस दिन सेक्शनल लगाओ तो उसी दिन उसका एनालिसिस भी कर लो, देन नेक्स्ट डे आप वीडियो देखो, तो आपसे अप्रोच भी सीखोगे और सेक्शनल से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, फुल मेंस के मौका आपने लगाने हैं, और IBPS SBI क्लर्क दोनों के लिए तो मैं बोल रही हूँ, जैसे कि प्री के लिए हम डेली एक मॉक देते हैं, आप दिया करो, क्योंकि मैं खुद ऐसा करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी अगर करेंगे तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो और वही मैं बता रही हूँ कि आई थिंक मैंने सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इससे आराम से आपको हेल्प होगी, और 20-15-17 नंबर, 20 नंबर तक तो आ जाएंगे आराम से, सच में। अगर आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो सच में आने लगेंगे आपके। तो मैंने क्वांट्स का जो अटेम्प्ट किए थे वो मैं आपको शेयर करती हूँ, क्वांट्स में कैसे करना है। अब जैसे कि थर्ड वाला मॉक है, स्कोर मेरा ख़राब आया है, उस पर मत जाना, 56.75। क्वांट सेक्शन दिखाती हूँ सीधा, क्वांट्स में कितना क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है। डायरेक्ट आपको
सबसे पहले तो जंप करना है आपको, ढूंढ के मार्क फॉर रिव्यू करने हैं सारे क्वेश्चंस की, कौन कौन से आपसे आते हैं, डीआई हो गई या नंबर सिस्टम या जो भी चीज़ें हैं आपने जो भी पढ़ी हुई हैं उन सबको सबसे पहले गो थ्रू करो, सारे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करो। देन उसके बाद आपने वो वाले क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जो आपसे बहुत अच्छे से आते हैं, जैसे कि ढूंढ के वो वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो जो कि अप्रॉक्सीमेशन वगैरह, जैसे कि ये देखो अप्रॉक्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैंने ये किए हैं, कहाँ गए, 1 सेकेंड, हाँ ये देखो अप्रॉक्सीमेशन के 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ये अप्रॉक्सीमेशन के, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से बन गए। देन ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज़ की जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई ना, बहुत अच्छे से कर लेना, उसके क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो मैं बता रही हूँ, ये मैंने खुद अटेम्प्ट किए हैं। 110 नंबर से लेकर 1 2 3 4 5, ये देखो नंबर सीरीज़ आ गई। 6 7 क्वेश्चंस हैं इसके, मैंने बताया था ना 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। ये आप आराम से कर पाओगे। देन एक सबसे इजी सी डीआई ढूंढो जिसमें ज़्यादा टाइम मेहनत ना लग रही हो और जो आपसे फटाक से बन जाए, सबसे इजी वाली ढूंढो। तो ये वाली है, जैसे इसमें कुछ ज़्यादा डेटा नहीं था, बस इसको सॉल्व करना था, निकालना था, तो ये वाली मैंने की है। इसके 3 क्वेश्चन थे, फटाक से मैंने वो कर लिए। सबसे पहले ये नहीं करनी है, सबसे पहले अपने को अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करने हैं सारे। देन इसके बाद नंबर सिस्टम करना है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो भी आती है सीरीज़ करनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करने हैं जो इस तरीके के आते हैं। देन इसके बाद आपने इजी वाली डीआई बनानी है। देन सर्च फॉर वन लाइनर्स जो भी जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपसे बन जाएं। ये देखो ये कितना इजी दिख रहा है, ये एजेस वाला अगर आपने प्री लेवल भी किया है तो आपसे ही बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ये देखो ये स्पीड का टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये देखो ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना रहता है, बस इसमें ये पता करना रहता है कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है। ये वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। देखो मैंने भी वही अटैम्प्ट किए जो मैंने आपको बता रही हूँ, मैं वही मैंने भी अटैम्प्ट किए इस मॉक में 135 तक। और ये देखो 139 वाला, ये क्वांटिटी कंपैरिजन, देखो कितना इजी क्वेश्चंस हैं। क्वांटिटी कंपैरिजन में इजी ही क्वेश्चंस आते हैं फिर, क्योंकि 3-4 स्टेटमेंट सॉल्व करवाते हैं ना ऐसा। फिर ढूंढ कर इजी वाली डीआई करो, देन फिर गो फॉर, टाइम बचता है तो फिर उससे ज़्यादा आपको मॉडरेट जो लग रही है कि आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो, फिर वो वाली डीआई करो। तो उस टाइप के क्वेश्चन, और फिर इसके बाद जब आप इसका मॉक एनालिसिस करो तो फिर सारे क्वेश्चन करो जो जो छूट गए हैं या नहीं भी सॉल्व कर रहे हो तो उसकी अप्रोच देख लो इसके सॉल्यूशन में जाकर कि कैसे सॉल्व करना रहता है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे, या जो हमसे बनता था वो उस टाइम पे क्यों नहीं बना, या हमने टाइम वेस्ट किया है, वो सब आप इससे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आपको बताया है, और मैंने मॉक भी बता दिया है कि कैसे क्या मैं अटैम्प्ट करती हूँ और कैसे क्या आप कर सकते हैं और इतना स्कोर कर सकते हैं। एंड ये कोई नेसेसरी नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी सबके लिए हो जाए। अगर आपको इससे अच्छे से कहीं से कुछ और समझ में आता हो तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, मगर मैंने अपनी तरफ से सजेशन दिया, मेरे लिए जो चीज़ वर्क करी, क्योंकि मेरी एवरेज है बिल्कुल क्वांट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और मेरा लास्ट ईयर IBPS क्लर्क मेंस और IBPS PO मेंस दोनों में क्वांट्स का सेक्शनली निकला था, तो मैंने अपनी क्वांट्स को इम्प्रूव करके इतना कैसे किया है। देखो मेरे स्कोर 16.25 है इसमें। मैंने जितना भी कुछ इम्प्रूवमेंट मैंने सीखा है अपनी गलतियों से, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और मैं वही आपको बता रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।